सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पुस्तक मंथन का चैप्टर नंबर 2 लंग लकार। छात्रों, लंग लकार के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा। हमने धातु रूप पढ़े थे 5 लकार के, उसमें लंग लकार के धातु रूप भी हमने पढ़े थे। और लंग लकार को हम कौन से काल के नाम से जानते हैं यह भी मैंने बताया था। लंग लकार को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, अब हम यहाँ आपको भूतकाल की परिभाषा तथा उनके प्रत्यय चिन्हों का पुनः एक बार और मैं दोहरान करूँगी। तो चलिए छात्रों, हम पढ़ते हैं लंग लकार, जिसको हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले छात्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियोज़ अपलोड होती है तो इस बात की जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए छात्रों, हम शुरू करने जा रहे हैं लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल, और भूतकाल से हमें उस काल का पता चलता है जिस काल में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका होता है, तो उसे कहते हैं हम भूतकाल। तो हमारी परिभाषा है कि जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वे भूतकाल के क्रियापद कहलाते हैं। संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, यह मैंने बताया है। और लंग लकार को पहचानने के लिए कुछ प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, और वह प्रत्यय चिन्ह हैं। चलिए छात्रों, अब हम चलते हैं हमारे प्रत्यय चिन्ह के ऊपर तथा कुछ वाक्य पढ़ेंगे हम भूतकाल के। तो छात्रों, यह है हमारे वाक्य कि सह विद्यालयम आगच्छत, यानी वह विद्यालय गया। अब ये जो सह है यह क्या है, करता है, और विद्यालय न विद्यालय को, और यह जो गच्छ धातु है, तो हम जब भूतकाल का चलाते हैं तब भूतकाल का हम धातु रूप बनाते हैं, तो हम उसमें गम और गच्छ दोनों धातु होती है। तो हम जब भूतकाल का चलाते हैं तो गच्छ धातु का प्रयोग करते हैं, और जो भी धातु रहती है उसमें हम आ आगे जोड़ देते हैं, और उसका प्रत्यय चिन्ह होता है ये अत। तो इस प्रकार से हमारा यह वाक्य भूतकाल का बोध करा रहा है, यानी वह विद्यालय गया। कब गया? भूतकाल में गया। तो यानी बीते हुए समय का पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है, भूतकाल में ही हो गया है। सा भोजनम अखादत, उसने भोजन खाया, यानी उसने भोजन खा लिया। कब खाया यह पता नहीं है। तो यह भूतकाल के वाक्य हैं। अब चलिए छात्रों, हम भूतकाल के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और उसके प्रत्यय चिन्ह कौन से होते हैं। तो हमारे भूतकाल के जो प्रत्यय चिन्ह हैं वह हैं तीनों पुरुष, वही मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लंग लकार के प्रत्यय चिन्ह पढ़ रहे हैं हम, और धातु इसमें लेंगे हम पठ धातु। तो देखिए छात्रों, यह तो हमने आगे अ लिखा है। जो हम धातु लेते हैं तो भूतकाल में धातु से पहले अ जोड़ा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर अ लगाया है। यह मैं पहले बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, परंतु फिर भी और आपको एक बार ताज़ा हो जाएगा। फिर हमारे प्रत्यय चिन्ह ये पीछे वाले हैं, तो हम वैसे भी जब धातु लेते हैं तो धातु से पहले अ जोड़ देते हैं, तो हमारा अब हो गया ये अपठ। अब अपठ के सामने हमने अत, अताम, अन ये जोड़ दिए। ये हमारे प्रत्यय चिन्ह हैं भूतकाल के। जब हम भूतकाल के प्रत्यय चिन्ह धातु रूप बनाते हैं तो ये प्रत्यय चिन्ह जोड़े जाते हैं। धातु जो होती है वो, और उससे पहले अ जोड़ना, और उसके बाद प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं, इसलिए यह पीछे जोड़ने वाले प्रत्यय हैं। तो यह हो गया अत, अताम, अन, ये इसके प्रत्यय चिन्ह हो गए। तो अब हमारा धातु है पठ, पठ से पहले अ, तो बन गया हमारा आपठत, अपठताम और अपठन।
आपठः, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव और आपठाम। और पुरुष से हम और अच्छे से हम पहचान सकते हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जो हमारे कर्ता इसमें होते हैं सह, तौ, ते। और सह का अर्थ होता है वह, तो का अर्थ होता है वह दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। यानी प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जो नहीं तो बोलने वाला और नहीं सुनने वाला। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो ये वही हो गया उसने पढ़ा। सह तो यहाँ पे वह से उसने लगेगा, भूतकाल का है इसलिए उसने पढ़ा, क्योंकि भूतकाल में हमेशा कर्ता के साथ में ना जुड़ेगा। तो वह है तो वह से बनेगा उसने, तो उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा और उन सब ने पढ़ा। अब आता है हमारा मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं और उसमें आ जाएगा तुम दोनों, तुम सब, अर्थात त्वम, युवाम, यूयम। तो इसका हो जाएगा त्वम अपठः यानी तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, और यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। उत्तम पुरुष जो बात कह रहा है वह कहलाता है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं, हम दोनों, हम सब। और मैं के लिए आता है अहम, आवाम, वयम। तो अहम अपठम, आवाम अपठाव और वयम अपठाम। तो इस प्रकार से हमारे पुरुष के अनुसार भी हम आराम से इनको पहचान सकते हैं। अब हमारा जो पाठ है वह शुरू होता है छात्रों। तो वह पाठ है हमारे कुछ यहाँ भूतकाल के वाक्य दिए हुए हैं। सह गीताम अपठत। तो अपठत यानी पढ़ी, और सह न उसने, तो उसने गीता पढ़ी। सा उद्याने अगच्छत, वह बगीचे में गई, क्योंकि सा स्त्रीलिंग का है इसलिए वह बगीचे में गई। तो विद्यालयम अगच्छताम, वे दोनों विद्यालय गए। तो याद रखना सह है तो सह इस जगह लगेगा, सह इसके साथ, इसलिए अत लगा, यहाँ पे अत लगा। यदि सा है तो सा भी इसी में से आएगा, क्योंकि सिर्फ प्रथम पुरुष में ही कर्ता चेंज होता है तीनों लिंगों के, इसलिए यह भी प्रथम पुरुष का है कर्ता, यह भी प्रथम पुरुष का है, इसलिए इन दोनों के साथ में अत लगा है। फिर है तो विद्यालय अगच्छताम, ये तो वे दोनों होता है और वे दोनों द्विवचन का इसमें प्रथम पुरुष में लगेगा, इसलिए ताम लगेगा। तो यहाँ भी अगच्छताम लगा, वे दोनों विद्यालय गए। और ते फलानी अखादन, और ते बहुवचन का है ये यहाँ पे, तो ते इसके साथ लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्रिया अपठन लगी। यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है क्रिया भी हम उसी पुरुष और उसी वचन की लेते हैं। हमारा कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, ते इस जगह आता है, इसलिए क्रिया के साथ में हमने अन लगाया, तो यह बन गया ते फलानी अखादन, उन सब ने फल खाए। अब अगले वाक्य हैं हमारे त्वम गृहात कदा अगच्छत। अब त्वम आते ही हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का हो गया, और मध्यम पुरुष एक वचन का, यानी त्वम है तो अह लगेगा। तो ये देखो त्वम है तो यहाँ पे अह लगा, तो तुम घर से कब गए, तो यह हो गया। अब हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, तो उसके पीछे तम लगेगा, जैसा कि यहाँ पे तम लगा हुआ है। तो तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। अब है यूयम, और यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पे क्रिया के साथ में अत लगेगा, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब लेखों को, तुम सब ने लेखों को लिखा। तो इस प्रकार से हम कर्ता पहचान करके, कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है क्रिया भी हम उसी वचन और उसी पुरुष की लेते हैं। छात्रों पुनः एक बार सिर्फ मैं आपको हिंदी करके बता रही हूँ कि सह गीताम अपठत, उसने गीता पढ़ी, उसने गीता पढ़ी। सा उद्याने अगच्छत, वह बगीचे में गई। तो विद्यालयम अगच्छता, वे दोनों विद्यालय गए। ते फलानी अखादन, वे उन सब ने फल खाए। तो यह प्रथम पुरुष के कर्ता थे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन की। ये है मध्यम पुरुष के कर्ता, एक वचन द्विवचन बहुवचन के। तुम घर से कब आए, वो गए बोला था,
पहले आए अगच्छ ना आए होता। युवाम स्वपाठम अपठतम, तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। और यूयम लेखान अलिखत, तुम सबने लेखों को लिखा। तो छात्रों यह था हमारा पूरा पाठ लंग लकार के ऊपर आधारित। हमने लंग लकार के प्रत्यय चिन्ह पढ़े और लंग लकार यानी भूतकाल की परिभाषा पढ़ी। छात्रों यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक करें।